सब ने मेरी राम राम, जय हमारी संस्कृति और जय हमारे गांव और गले कहेंगे जय हमारे अन्नदाता किसान। मैं हूं विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट और थारा दोस्त। लगातार जो है ढासा बॉर्डर तक किसाना की आवाज़ धरती पहुँचाते रहा हाँ। आज आए हाँ ढासा बॉर्डर पे और एक खास जो जितने भी मेरे साथ बैठे हैं, जितने भी अन्नदाता किसान, सबका इंट्रोडक्शन लगभग तुम जानो हो सब ने, क्योंकि बार बार वीडियो आती रहे हैं। पहला सवाल दलजीत भाई थे। भाई यो जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होया है, जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो सेंटर गवर्नमेंट में मोदी मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होया है, इसके बारे में क्या कहना चाहो? देखिए, इस मंत्रिमंडल के अंदर जो जिम्मेदारियां थी वो बांटी गई थी सिर्फ नाम मात्र के लिए। सारे काम तो शाह और मोदी कर रहे हैं, फेलियरिटी तो जो थी वो मोदी और शाह की है। और इन व्यापारियों की सरकार ने ये सिर्फ चेहरे और मोहरे हटाए हैं। बाकी जो जिम्मेदारी लेने वाली बात थी वो मोदी और शाह की थी, नाकामी उनकी थी। कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के ऊपर अपना दोष डाल के और पल्ला झाड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता जानती है कि जो नाकामी है मोदी और शाह की है। दूसरी चीज़ कहूँगा कि इस नए मंत्रिमंडल के अंदर आप देखना कुछ चेहरे ऐसे लिए गए हैं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनका इतिहास उठा के देखिए आप। इन्होंने आज़ादी से पहले भी जो सन 1857 में पहला हमारा आज़ादी का संग्राम हुआ था, उसके अंदर भी इनके पूर्वजों ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ, तात्या टोपे के साथ गद्दारी की थी, जिनकी वजह से हमारा 1857 का आंदोलन फेल हुआ था। तो आज उन्हीं के लड़कों को इन्होंने फिर मंत्रिमंडल में लिया है। तो इनकी सोची समझी रणनीति है। जिन्होंने देश से गद्दारी की है, आज का युग वो है, सारे राजा वही हैं और इनके मंत्री भी वही चेहरे आ रहे हैं। और भी कुछ बड़े मंत्री थे जिनका फेरबदल कराया गया है। हर्षवर्धन जी को हटाया गया है, वो बिल्कुल ठीक हटाया गया है, लेकिन वह भी मोदी और शाह ने ही हटवाया है और नाकामी का ठेकरा उसके सिर पे फोड़ा है। कोरोना काल में देख लो, ना इनके पास बेड थे, ना टीके थे, स्वास्थ्य की जितनी भी सुविधाएं थी चरमराई हुई थी और आज भी चरमराई हुई है। ये देख लेना, ऐसे ही हटाते रहेंगे, चेहरा बदलते रहेंगे जब तक ये इंजन का मुख्य हिस्सा नहीं बदला जाएगा। रेलगाड़ी के डिब्बे कितने भी बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खराबी इंजन में है, इंजन बदलना पड़ेगा तभी कुछ सुधार होगा। कपूर जी, आप तो पूछूंगा, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज कराया है मंत्रिमंडल में, क्या हरियाणा में भी ऐसा कुछ होगा? ये जो सेंटर में फेरबदल जो होया है, इन्होंने यूपी का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव अपने ध्यान में रखते हुए, किसानों का कोई हित नहीं है इसमें, उसको ध्यान में रखते हुए SC ST और दूसरी जातियां, उनको महत्व दिया गया है। उत्तरी भारत से जो 4-5 मंत्री जो इन्होंने हटाए हैं, वो एक हमें बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि उनको ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। काम कहाँ से करेंगे जब उनके पास पूरी स्वतंत्रता नहीं है, पावर नहीं है। तो इसलिए हरियाणा में जो अब मंत्रिमंडल यहाँ भी फेरबदल होगा, क्योंकि यहाँ भी जब ऊपर से आदेश मिलेंगे, उसमें JJP पहले दिन से इसी बाट में बैठी है, उनके भी मंत्री इसमें शामिल किए जाएंगे और अपने भी इनमें से कुछों की छुट्टी होगी और नए चेहरे लिए जाएंगे। ये एक पॉलिटिक्स चुनाव को देखते हुए है, विशेष वर्ग को महत्व दिया जाएगा। और जो इनकी पॉलिसी है, जर्नल कास्ट में एक कास्ट नहीं आती, बहुत ज़्यादा कास्ट है, उनको ये देखना नहीं चाहते। यही गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिससे हर हिंदुस्तानी को नुकसान हो रहा है। ये महंगाई जो बढ़ रही है, ये महंगाई इसी का कारण है, क्योंकि जर्नल आदमी जो मजदूर है, ठेकेदार है, छोटा और किसान है, वो इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है और उसी के ऊपर इन्होंने डंक मारने शुरू कर रखे हैं शुरू दिन से। इसलिए ये इनकी चाल है। इस चाल में हमारा किसान आंदोलन, उसको ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारा जो किसान संयुक्त मोर्चा है, ये अच्छी प्रकार से इनको समझ चुका है। उनके बहकावे में हमारा ना तो आंदोलनकारी आएगा, ना SKM आएगी। वो अपनी रणनीति पे तैयार रहेंगे। आने वाला समय हमारा रणनीति का बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। बहुत बढ़िया। मैं अध्यक्ष जो हैं हमारे यहाँ पे वीरेंद्र डागर जी हैं, इनसे पूछूंगा आगे की रणनीति।
पिछली बार बात हुई थी लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं हो पाया था। देखो अगली नीति तो हमारे जो सिविक मोर्चा है, जो हमारे किसान नेता वही बताएंगे, लेकिन जो अभी तक का है, जो 17 तारीख को हम जो हमारे विपक्ष में जो राज्यसभा सांसद या सांसद जो है उनको हम एक लेटर भी लिखेंगे जिसमें विपक्ष वालों को कि अपनी चपकी तोड़ो और जो किसान की अपनी मांग है, अपना जो हक अधिकार है, उसमें वह बात उठाए। और 22 तारीख से जो लगातार जो चलेगा हमारा सदन चलेगा, उसमें जाके हर रोज़ 5-5 आदमी, हर जत्थाबंदी से 200 आदमी लगभग हम वहाँ जाके अपना शांतिपूर्वक अपना विरोध जताएंगे, अपनी मांग उठाएंगे और जहाँ भी प्रशासन हमने रोकेगा वहाँ अपनी गिरफ्तारी देंगे और हम जमानत नहीं करवाएंगे। इस तरह का हमारे सिविक मोर्चे का ऐलान है और उस पर हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे ढासा बॉर्डर की मैं बात करूँ तो ये पूरे देश में जितने भी आंदोलन हमारे जगह जगह चल रहे हैं उसमें सबसे शांतिप्रिय जो है ये हमारा ढासा बॉर्डर माना गया है। ढासा बॉर्डर से 5-5 लोगों की कमेटी बन चुकी है जो गिरफ्तारी देंगी। देखो विकी भाई साहब बिल्कुल ठीक है आपने, हम जो एक 14 तारीख को मीटिंग है हमारी सिविक मोर्चे की, अभी तक ये है कि हम सिंगू बॉर्डर से ही गिरफ्तारी वहाँ जाएंगे, विरोध जताने वहीं से जाएंगे। लेकिन 14 तारीख को हो सकता है कि हमारा सिविक मोर्चा कह दे जो हमारे दिल्ली के चकरदू को 4 बॉर्डर रुके हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, अन्यथा हमारे धरने बहुत चल रहे हैं। तो वो 14 तारीख को डिक्लेयर होगा कि सभी बॉर्डरों से देंगे या सिंगू बॉर्डर जाकर देंगे। इस तरह का ऐलान 14 तारीख को उसमें कर पाएंगे। लेकिन हम ढासा बॉर्डर से जो हमारा लगातार जो 7 महीने से धरना चल रहा है, खाप पंचायतें बिल्कुल मजबूत हैं और हमारे से बुजुर्ग और युवा आके जिद करते हैं, पहले अपना नाम डलवाने का काम करते हैं कि आप लिस्ट में हमारा नाम लिखो ताकि हम जाकर अपना विरोध जताएं। जो प्रशासन रोकेगा तो हम अपनी गिरफ्तारी भी देंगे और जमानत नहीं करवाएंगे। और लगातार ढासा बॉर्डर तक किसानों की आवाज़ धरती पहुँचाते रहे, वहाँ आगे भी पहुँचाते रहेंगे। चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो भाई, सब ने मिली बराबर।